पॉलिसी उसकी बेहतरीन थी, फॉरेन पॉलिसी उसकी बेहतरीन थी, क्योंकि ये क्रेडिट फॉरेन मिनिस्टर को जाता है, जंग का क्रेडिट मोदी को जाता है। मोदी ने अपने पागलपन का, या जिस दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि पाकिस्तान से उलझने का, उसने उसकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है जो तारीख में उसे कभी नहीं भूलेगा। हमारी कंडीशन देखकर उन्होंने फैसला किया, क्योंकि हमारे मुल्क में क़यादत का फुकदान है। ये पेड क़यादत, रेडीमेड क़यादत है, हमारी कोई क़यादत नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा मौजूद है। ये BLA का जो शोशा है ये अंदरूनी इशू है। ये जो बलोच लोग हैं, हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान के लिए जान देंगे। इनको दुश्मन हमने खुद बनाया हुआ है। पाक भारत की टेंशन्स की अगर बात करें तो दोनों मुल्क एक दूसरे को बड़ा टफ टाइम देते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को। स्पेशली हम लोग बात करेंगे PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपना स्पीच डिलीवर किया और उनकी कुछ बातें कह लें कि बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई दिखाई दी। पहली बात उन्होंने ये कहा कि खून और पानी कभी भी एक साथ नहीं बह सकते हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो उन्होंने बोला कि भाई अब हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि एक तो हमने टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमने लेना है। सर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, और अगर हम लोग अब बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान किस तरह से इन चीज़ों को रिस्पॉन्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में उनका जो BSF का एक हमने कह लें कि बाशिंदा पकड़ा था उसको भी वापस कर दिया गया है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दोस्ती के ताल्लुकात भी कुछ नज़र आ रहे हैं। अगर डिप्लोमेटिक बेस की बात की जाए तो वो भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं? नरेंद्र मोदी जाकर काफ़ी बड़ी बड़ी जो कह लें कि कॉन्फ्रेंसेस हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े वादे अपनी कौम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो हीरो था वो ज़ीरो कैसे बनता हुआ नज़र आया? उनकी कहाँ पर गलतियाँ हुई, कौन सी मिस्टेक्स उन्होंने की हैं कि आज कह लें कि उनको इतना भारी भरकम जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है, मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक जराह था जो टूटे हुए या काटे हुए को जोड़ता था। एक दफ़ा दो बाप बेटा रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में कोई जगह लगी, एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों की गर्दनें कट गई। जराह ने बड़ी हिम्मत की, 3 दिन का कामयाब ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, उसने बाप का सर बेटे की गर्दन पर लगा दिया, बेटे का सर बाप की गर्दन पर। कंडीशन ये हो गई, अब मखमसा पैदा हो गया कि बाप की जो बेगम है वो बेटे के साथ कैसे रहे। सर उसके बेटे का है, जिस्म शोहर का है। बेटे की बेगम कैसे रहे, सर उसके शोहर का है। यही हाल मोदी साहब का हुआ। इंसान से जब गलतियां होती हैं तो गलतियां, जिसने किसी ने मोदी को जंग का मशवरा दिया, उसने जानबूझकर उसे गलती में ऐसे झोंका के उसे बर्बाद करना चाहा। देखें आपने, मोदी ने बड़ी पॉलिसी बनाई थी, इंडिया चाइना को भी साथ मिला लिया, अमेरिका को भी साथ मिला लिया, लेकिन इसमें हम क्रेडिट देना चाहते हैं हमारी अपनी एजेंसी ISI को कि ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर ISI की बात की जाए तो नंबर 1 एजेंसीज में इनका नाम आता है। और साथ में आपने बात की है कि जिसने नरेंद्र मोदी को जंग का मशवरा दिया, इंतहाई गलत दिया था, क्योंकि इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। उसकी हर एक मुल्क में अंदर देख लें फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी थी, और साथ में अगर बात किया जाए तो हर एक इंडस्ट्री, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री आपको भारत में नज़र आती थी। आईफोन देख लें, टेस्ला देख लें, हर कोई यही चाहता था कि भाई इंडिया एक बड़ी मंडी है, एक बड़ी मार्केट है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इस एक गलती ने उनको कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान ISI, उनकी रॉ एजेंसीज, और साथ में हम लोग बात करेंगे उनकी आर्मी, उनकी पॉलिसीज़ कैसी रही। ये बात मैं आपको पीछे तारीख में ले जाना चाहता हूँ। रशिया एक सुपर पावर था, आपको मालूम है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियों ने रशिया का जो हाल किया अफ़गानिस्तान वार में, असल मेन मरकज़ तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं ये बेशक ऐसा काम कर जाती हैं जो तारीख में लिखा जाता है। रशिया का खमियाजा वही हुआ, रशिया अब टुकड़े टुकड़े हो गया। सोवियत यूनियन टूटा, अफगानिस्तान से ये लोग गए, उसको भगाने वाले भी सुनने में आते हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी ही थी। बिल्कुल ही थी। देखें आप, अमेरिका है, अमेरिका हमें क्यों नहीं छोड़ता? अमेरिका की मजबूरी है। जिस दिन अमेरिका हमें आंखें दिखाता है, जिस दिन पाकिस्तान से बिलवास्ता उन्होंने टक्कर ली, अमेरिका का भी शिराजा बिगड़ जाएगा। इंडिया तो एक आटे में नमक के बराबर भी नहीं है।
सर आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से मैंने बात की कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, उसकी पॉलिसीज़ की आप बहुत तारीफ़ करते हैं नरेंद्र मोदी की, उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, पॉलिसीज़ कैसी लगती थी उनकी जब वो काम करते थे, उन्होंने भारत को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था? पॉलिसी उसकी बेहतरीन थी, फॉरेन पॉलिसी उसकी बेहतरीन थी, क्योंकि ये क्रेडिट फॉरेन मिनिस्टर को जाता है, जंग का क्रेडिट मोदी को जाता है। मोदी ने अपने पागलपन का, या जिस दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि पाकिस्तान से उलझने का, उसने उसकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है जो तारीख में उसे कभी नहीं भूलेगा। सर यहाँ पर बात होती है कि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बीएलए की बात करें, तो बीएलए भी सुनने में आया है कि वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडियन आर्मी का साथ देंगे बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। साथ में हम लोग बात करेंगे पीओके के बारे में, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और वो कह रहे हैं कि अगली इंदिरा गांधी हमें नज़र आती है मोदी के अंदर, जो कि पाकिस्तान को अलग कर देगी कश्मीर से और बलूचिस्तान से। ये बीएलए का जो शोशा है ये अंदरूनी इशू है। ये जो बलोच लोग हैं, हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान के लिए जान देंगे, इनको दुश्मन हमने खुद बनाया हुआ है। इस पर मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में एक दस्तूर निराला है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनके बच्चे अंधेरे में हैं, अंधेरे में रोज़ी की तलाश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान बेचने वाले थे उनके यहाँ जगमग और उजाला है। बिल्कुल सर, आपकी बात से दूसरी बात हम ये करेंगे कि सुनने में है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा, इंडिया इस खबर के बारे में बात कर रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं वो करियाना पहाड़ी से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये भी उनके ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल है जो उन्होंने करियाना पहाड़ी पर किया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि खबर सच पहुँचानी चाहिए? ऑलरेडी इंडियन मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा फेक खबरें बता बता के अपनी जो एक्यूरेसी है वो ख़त्म की हुई है। इंडियन मीडिया जो है ये पेड मीडिया बन चुका है। इन्होंने मीडिया का काम नहीं मोदी की खुशामद, और उसमें हकायक, मीडिया का काम होता है हकायक दिखाना। जैसे एक शेर है, गर्द चेहरे पे हो ऐना साफ करने से क्या होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आईना साफ करने से कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या करना चाहिए कि मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी के लिए, या कह लें कि किसी भी मुल्क के अंदर अपनी हिस्सेदारी डालने के लिए। यहाँ पर बात करेंगे हम पाकिस्तान की क्या लगता है कि जंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि LOC पर फिर कशीदगियाँ नज़र आ रही हैं? जंग ख़त्म हो जाएगी। मोदी में इतना दम नहीं है। मोदी ने अपनी जंगी पॉलिसी देख ली है, क्योंकि पाकिस्तान की जंगी पॉलिसी देखें तो पाकिस्तान ने जितना उनके नुकसान किए, सिविलियन का एक नुकसान नहीं किया, आर्मी को अटैक किया। उनकी तो पॉलिसी भी खिलाफ हो गई, दुनिया में बदनाम हो गए। उन्होंने जो भी टारगेट किया सिविलियन को किया, आर्मी का तो एक बाल भी नहीं बिका कर सके। कश्मीर का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर आकर ही बात रुकती है। कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, कुछ हकायक हैं जो बोले नहीं जाते। कश्मीर एक अटूट अटंक है, ना वो इंडिया का है ना हमारा है। कश्मीर को जिस दिन आज़ादी मिली वो ना पाकिस्तान का साथ देगा ना इंडिया का। कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनेगा। तो फिर लड़ाई किस बात की है? दोनों मुल्क आपस में हाथ मिलाएं और ये सारी कुशीदगियाँ ख़त्म करें। लड़ाई नहीं हो रही, कुछ लोग पीछे होते हैं, जो लड़ाते हैं उनके अपने मफादात होते हैं। अपने मफादात होते हैं। उन मफादात में आपने एक अरसा दराज गुजारा है ज़िंदगी का, आपने जब से होश संभाला है, क्या यही चीज़ें नज़र आई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? बिल्कुल ही नज़र आई। मैंने 71 की जंग भी देखी, 65 की जंग में बचपन था, लेकिन मेरा वालिद आर्मी में था, मुझे सब चीज़ें फेस टू फेस याद हैं। हमारी पीठ में भी दोनों जंगों में छुरा खोंपा गया, क्योंकि मोहरे जो होते हैं ऊपर से होते हैं, तारें ऊपर से हिलती हैं। जितना इस वक्त एक मेस क्रिएट हो चुका है नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि लॉसेस भी फेस किए गए हैं। लगता है जंग वाकई किस चीज़ का सलूशन नहीं होता, तो हमें बड़ी सोच समझ के इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के बारे में क्या ख्याल है आपका कि कितना ज़्यादा रोकथाम करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर? और यही बात होती है कि एशिया के अंदर अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में मिल जाएँ तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर पाकिस्तान इंडिया आपस में मिल जाएँ तो इंडिया भी दिन दुगनी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी दिन दुगनी तरक्की करेगा। मैं इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त उन्होंने अपनी कंडीशन देख ली। हमारी कंडीशन देखकर उन्होंने फैसला किया, क्योंकि हमारे मुल्क में क़यादत का फुकदान है। ये पेड क़यादत, रेडीमेड क़यादत है, हमारी कोई क़यादत नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा मौजूद है। इस चीज़ को मानना चाहिए कि खुदा ने हमें चलाया। हमारी क़यादत तो पाकिस्तान को झोंकने पे चली हुई थी, ये खुदा ने पाकिस्तान को बचाया। आइंदा भी खुदा पाकिस्तान को बचाता रहेगा। इंडिया को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इस वक्त से कमज़ोर, इस वक्त की नाअहल क़यादत ने
कि होते हुए भी तुम हार खा चुके हो, तो इंशाअल्लाह हमारे यहाँ अच्छी क़यादत आएगी। खुदा नाअहल क़यादत से हमारी जान छुड़ाएगा, फिर तुम हमारा क्या बिगाड़ सकोगे, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा। सुनने में यह है कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ तुर्की, अज़रबैजान, बांग्लादेश, चाइना सबसे बड़ा उसका साथी था। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका कहते हैं हम दोनों के दोस्त हैं, हम इंडिया का भी दोस्त हैं, हम पाकिस्तान के भी दोस्त हैं। यूके ने भी यही बात की। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उसका कितना असर पड़ा है इन सारी चीज़ों के ऊपर? इंडिया ने तो 65 की जंग में हमें बहरी बेड़ा देने का वादा किया था, वो बेड़ा आज तक पहुंचा नहीं। अमेरिका तो हमें हर दौर में छोड़कर भाग जाता है, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं अपने ज़ाती मफाद की खातिर अमेरिका के कदमों में गिर पड़ते हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान कभी दोस्त बन सकते हैं भी हैं या नहीं, या हमेशा कश्मीर का मुद्दा बीच में लाया जाएगा और इसी मुद्दे के बना पर जो जंगें हैं वो होती हुई दिखाई देंगी।